क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ओम गण गणपते नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब वरवधू फेरे के लिए खड़े हो जाएगी। रुक जाइए पंडित जी, फेरा नहीं होगा। हमें लड़की का चेहरा देखना है। मंडप सजा है, बारात बैठी है, शादी की तकरीबन सारी रस्में निभाई जा चुकी, बस फेरे लेने बाकी है। इस बीच अचानक एक इंसान उठकर यह बोलता है कि वो दुल्हन का मुखड़ा देखना चाहता है। आखिर क्यों? किस बात का शक है उसे? क्या उसने पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था? क्या वो ये शादी तोड़ना चाहता है, किसी से बदला लेना चाहता है, या फिर मामला कुछ और है? कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मेरी दीदी। सुनो, हमें बहुत घबराहट हो रही है। इसमें घबराना क्या दीदी, सिर्फ 3-4 सवालों का जवाब देना है। कौन सा यूपीएससी का इंटरव्यू देना है। बहुत ही प्यारी लग रही हो आप। चलो बेटा, चलो दीदी। अरे तू कहाँ चली? क्यों? तू बैठी इधर ही। लड़की देखा देखी में सुंदर लड़कियां नहीं जाती है। इससे लड़के वालों का मन बदलने का डर होता है। हम नहीं चाहते हैं जो हम झेले हैं वो हमारी बच्ची भी झेले। चल बेटा। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मोना कुमारी। कहाँ तक पढ़ी है बेटा? जी, बीए ऑनर्स। बेटा, जूती उतार कर हमारे पास आके बैठ जाओ। मोना, रुको जरा। क्या कर रही है नेहा जी? ये देखिए, अरे आप लोग क्या समझ रहे थे कि हीरे के भाव में कोला बेच देंगे तो हम ले लेंगे? अंधे हैं क्या हम लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? सरेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अरे आपकी बेटी को तो हम अपने घर की बहुरानी तो क्या, नौकरानी तक भी नहीं बनाएंगे, समझे आप? चलो, तमाशा बना के रख दिया हमारा, संभाल के रखो इसको। चल आजा। भगवान ने क्या लिखा है मेरे मोना के किस्मत में? इसको भी हमारा ही रंग मिलना था। अपने पिताजी के रंग पे क्यों नहीं गई? मैं पिताजी के रंग पे चली जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कितनी बचती लिखी है मेरी किस्मत में। आज 5वां लड़का नापसंद करके गया इसको। क्या होगा मेरी मोना का?
तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक तरकीब है। आपका नाम क्या है बेटा? सोना, सॉरी, मोना, मोना कुमारी। बेटा कहाँ तक पढ़ी हो? BA ऑनर्स सोशियोलॉजी। भाई तुम्हें कुछ पूछना तो पूछो। जी, आपकी हॉबीज क्या है? हमें ना गाना गाना बहुत पसंद है और अच्छी जगहों पर घूमना। गाना और अच्छी जगह पर घूमना। आपका फेवरेट कलर? स्काई ब्लू, आसमान का रंग, क्योंकि हमें भी ना सोना आसमान की तरफ बड़ा और विशाल बनना है। स्काई ब्लू। आपको घूमने के लिए कौन सी जगह पसंद है? बर्फीली जगह जहाँ चारों तरफ दूधिया बर्फ फैली हो, जैसे कश्मीर, जैसे मनाली, नैनीताल। बर्फीली जगह। ओके। हाँ भाई अंकित, लड़की पसंद है ना? जी। ओम गण गणपतये नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएगी। रुक जाइए पंडित जी, फेरा नहीं होगा। हमें लड़की का चेहरा देखना है। देखिए, हमारे खानदान में दुल्हन मंडप पे चेहरा नहीं दिखाती। ये हमारे परंपरा और शान के खिलाफ है। लेकिन हमें लड़की की सूरत देखे बिना फेरे नहीं होने देंगे। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं समधी जी। अगर आपकी बेटी के साथ ये सब होता तब क्या करते आप? हम कुछ नहीं जानते। अजीत बाबू, ये सब ठीक कह रहे हैं, बात को आगे मत बढ़ाइए, शादी संपन्न होने दीजिए। पंडित जी, आप फेरे शुरू कराइए। चाची, जरा दुल्हन का मुंह तो दिखाइए। हाँ हाँ भाई, अभी दिखाते हैं। हाय राम! क्या हुआ नानी? तुम कौन हो और कहां से चली आई? कौन है ये? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, हम मोना है, हमारे यहाँ शादी हुई है। तुम मोना कैसे सकती हो? मोना को हम सबने देखा है। देखो, कोई गड़बड़ हुई है, तुम गलती से यहाँ आ गई हो, तुम कोई और हो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी अंकित। तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? जी अजित सिंह। ये नहीं हो सकता, आप बोले ना। यानी कि मंडप में हमें जो खबर मिली थी वो सही थी। उस वक्त तो इसके घर वाले बाजी मार लेंगे, लेकिन वो गोरी लड़की कौन थी जिसे हमें दिखाया गया था? गोरी लड़की? गोरी लड़की तो हमारे घर में एक ही है, सोना, हमारी छोटी बहन।
आपका नाम क्या है बेटा? सोना, सॉरी, मोना, मोना कुमारी। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारे घर वालों ने खेला है? हाँ? हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं तेरी धरती पर? क्या मतलब, इस खेल में तुम भी शामिल थी ना? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम सच कह रहे हैं माँ जी। हमें तो ये बताया गया था कि हमें हमारे सामने रंग के साथ ही स्वीकारा गया है, हमारी पढ़ाई की वजह से। हाँ हाँ, बड़ी कलेक्टर है ना तू तो। अपने भाई को बोल दे, उस खचल कोठरी को ले जा अपने घर। कचरा पट्टी नहीं है हमारा घर, नहीं तो हम कह देते हैं किसी नदी नाला में फेंक देंगे तुझे, समझी? चल भाग यहाँ से, जा दफा हो जाए यहाँ से। माँ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया माँ? इससे अच्छा तो जहर दे के मार देते हमें। सुनो, तुम्हें यहां से जाना होगा, समझी? अंकल जी, हमारी शादी हुई है आपके साथ, पति है आप हमारे। अब तो जीना मरना सिर्फ इसी घर में होगा, आप ही के साथ। ये शादी नहीं है, धोखा है धोखा। और इस धोखे के साथ हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते, समझी? चलो। अंकल जी, ऐसा मत करिए। कहाँ जाएंगे हम? अरे तुम्हारे पूरे परिवार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए। शुक्र मनाओ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो। अरे चलो, निकलो ऐसे, निकलो मेरे घर से। अंकल जी, दी, आप ठीक है ना? क्या हुआ? क्यों क्यों किया आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा? हम तो पहले ही बोले थे, लेकिन कोई हमारी बात सुने तब ना। हम लड़की वालों को मोना दीदी की जगह तुम्हें दिखा दे। नहीं भैया, हमसे ही नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। तू नहीं चाहती तेरी बड़ी बहन का घर बस जाए? भैया, हम मोना दीदी के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन ऐसे करने से उनकी जिंदगी और खराब हो जाएगी। सुना,
तुम्हें भी इस बारे में पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितना भरोसा करते थे हम तुम पे। अपनी छोटी बहन के साथ साथ अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। अगर एक बार भी इशारा कर देती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, अब हम वहां नहीं जाएंगे। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मोना। किस मुंह से जाए भैया? हाँ? उन लोगों ने हमें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। तो भेजने से अच्छा तो आप हमें यहीं गला दबाकर मार दीजिए। नहीं दी, क्या दी आप? मोना, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी वजह से सोना की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। और आखिर कब तक हम दो बहनों को घर पे बैठा कर रखते हैं? और तुम वापस नहीं गई ना तो समझ लेना तुम सोना की जिंदगी से भी खेल रही हो। एक लड़के से इसकी शादी की बात चल रही है। हाँ बेटा, सही कह रहा है अविनाश कि अपनी बहन की जिंदगी से खेलना चाहती है। हमको देख, तुम्हारे पापा हमको कितना धुतकारते थे, लेकिन एक दिन रोग आके हमको अपना ही लिए वो। एक दिन तुम्हें भी वो लोग अपना लेंगे बेटा। नहीं माँ, अगर अपना ना होता तो भगाते हैं क्यों? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, वो लोग तुमको जरूर अपना लेंगे। ये आपके लिए शादी का गिफ्ट। बच्चे नहीं हैं आप, जो खिलौना दिखा के हमें बेला फुसला लोगे। धोखा दिया आप लोगों ने हमें। अरे बेटा क्या कर रहे हो? अरे ये कोई खिलौना नहीं, सचमुच वाली कार है। आई हुई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं। अल्लाह बुढ़ा, चाबी मुझे दे दो। मोना, मोना, अब आज से यही तुम्हारा घर है। तुम्हारा जीना मरना सब यहीं होगा। जा, संभालो अपना घर। चलो मम्मी, हम अंदर चलते हैं। चलो मम्मी। देखिए, अभी तक जो भी गलतियां हुई उसे भूलकर मेरी बहन को स्वीकार कीजिए। अब ये आपके घर की इज्जत है, आपकी बहू है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ।
आप इसे अंदर ले आए। अब आप भी रखिए इसे, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। अरे बेटा, अपनाने के लिए कौन बोल रहा है? तुझसे बीवी मत बना, लेकिन नौकरानी तो बना सकता है ना। आपको जो बनाना है बनाइए इसे, मैं जा रहा हूं यहां से अभी, मेरा कोई मतलब नहीं इसके साथ, समझे आप? अरे सुनो तो। हाँ ऐसे महारानी जी उठिए, सुबह हो गई है, सारा घर का काम पड़ा है, कौन करेगा ये सब? कोई नौकर नहीं है यहाँ आपका, समझे? हाँ? मैं आपकी हेल्प करूं मामी? अरे नहीं बाबू, लग जाएगा। कल मुही बच्चे से काम कराती है, शर्म नहीं आती? नहीं नानी, मैं खुद आई थी मामी की हेल्प करने। चुप कर, मामी की हेल्प करने। ज्यादा बोलेगी ना तो माँ के घर भेज दूंगी। चल यहाँ से, बढ़िया सरदारन बनने। ते इधर बड़ी आई, नवाब की नातिन, गद्दे पे सोएगी। गद्दा उठाकर वापस रख, समझे? हाँ? मामा, मैथ्स का एक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, बता दीजिए ये वाला। 1 का यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो कुछ नहीं आता, मामी से पूछ लेती हूँ। अच्छा, मामी, वो क्या बताएगी? हाँ बेटा, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। ये जो स्टार है वो इससे हमें मैच करना है, ठीक है? मुझे अच्छे से समझ में आ गया, मामी ने समझा दिया, आपसे ज्यादा तेज है। अंकित जी, संभालिए। संभाल।
पानी पानी। हम अभी लाते हैं आपके। अंकित जी, अंकित जी, उठिए। हम आपके लिए चाय लाए हैं। मैं यहाँ कैसे आया? जी कल रात आपने बहुत पी ली थी, बिल्कुल होश में नहीं थे, गिर पड़े थे, तो हमने आपको बेड पर सुला दिया था। सुला दिया था? तुम कहाँ सोई थी? आपने हमें जबरदस्ती अपने पास ही सुला दिया था। हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? तूने मुझे रोका क्यों नहीं? सुन, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ ना, उसे सच मानने की कोशिश मत करना, समझी? सब भूल जा, चल। अंकित जी, अरे देवर जी आप भैया आपके पास आते नहीं तो सोचा हम ही आपका दिल बहला दें। आपके भैया को तो न जाने क्या दुश्मनी है हमसे। तो भाभी जी यह तो दुश्मनी निभाने दी नहीं ना, हम आपके साथ दोस्ती निभाएंगे। अच्छा, वैसे भाभी देवर की दोस्ती तो सदियों पुरानी है। तो चलिए फिर दोस्ती बढ़ाएं। हाथ हटाइए। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करोगे। रुकिए, हम भी घर वालों को बताते हैं। भाभी भाभी हमें माफ कर दी, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दी। तुम लोग एक औरत को समझते क्या हो? क्या वो केवल एक भोग करने वाली वस्तु है? हाँ? क्या उसका कोई मन नहीं, कोई पसंद नापसंद नहीं? यही पढ़ाई की है तुमने? जी सॉरी बोला तो मैंने। निकलो, हमारे कमरे से निकलो अभी। गर्मी चढ़ गई है तुझे? हाँ?
अंकित नहीं आता पास में, मेरे छोटे बेटे पे डोरे डाल रही है। अब उसे क्या देख रही है? मारेगी क्या? आज के बाद अगर ऐसी हरकत की ना तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अजी, हमने कुछ नहीं किया। चुप, एकदम चुप। ज्यादा जुबान खोली ना तो मुंह सिल देंगे। जा, जा यहाँ से। अरे जा ना। माँ, ये नरक है, नरक। ये घर नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और धैर्य रखना तू। और मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। कैसे भी करके तू अंकित के बच्चे की माँ बन जा। अगर तू एक बार अंकित के बच्चे की माँ बन गई ना तो तुझे उस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। तू समझ रही है ना? हम एक अरे पानी देना। माँ जी, माँ जी, हम समझाते हैं आपको। इसका पाप लेकर घूम रही है अपने पेट में। नहीं माँ जी, मुंह काला करके आई। हाँ? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। कहीं मुंह काला नहीं किए। ये अंकित जी का बच्चा। बेहया, कलमुही, मेरा बेटा तू जैसी कलमुही के मुंह लगेगा। ये मेरा बेटा तो तू जैसी कुलछनी पे थूकेगा भी नहीं। थू, चल निकल, निकल यहाँ हमारी से। बात सुनिए। मैं कहती हूँ निकल हमारे घर से। हमारी बात सुनिए माँ जी। हमारे निकल। क्या हुआ? पता नहीं किसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही है और नाम तुम्हारा बदनाम कर रही है। नहीं। चल हमारी बात सुनिए अंकित जी, हमारी बात सुनिए अंकित जी। चलो, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए और तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा, समझे? नहीं गिराएंगे। आप हमारे साथ जबरदस्ती करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसके साथ हम जबरदस्ती होने नहीं देंगे। ये हमारा है, हमारे कोख में पल रहा है, तो इसके साथ क्या करना है इसका फैसला भी हमारा होगा। मैं ब्लैकमेल कर रही हूं हमको। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। अगर आज तुम वक्त पे नहीं आती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी भी।
आप मत माफी मांगिए, आप लगेगा हमें। तुम्हारे जीजाजी बदल गए सोना। वाह, सच में वो हमसे प्यार करने लगे हैं। तुम ऐसे ही खुश रहो, हम सब बस यही चाहते दीदी। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराती रहो, खिलखिलाती रहो। हम बाद में बात करते हैं। अरे मूर्ख, हम यहाँ तेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं और तू है कि बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है। हाँ? अगर बच्चा हो गया तो वो यहीं बस जाएगी और फिर नौकरानी से रानी बन जाएगी। माँ, ये उसका भी घर है तो यहीं बसेगी ना, और मेरी पत्नी है वो, नौकरानी क्यों बनेगी? रानी बनकर रहेगी यहाँ पे। अरे क्या बोल रहा है? लगता है मेरे बेटे पे उस काजल कोठरी ने काला जादू कर दिया है। तू कुछ भी कर ले बेटा, मैं उसे इस घर से निकाल के रहूंगी, जिंदा या मरता। आजकल घूमने फिरने का मन नहीं करता तुम्हारा? करता है ना जी। तो चलो, चलते हैं कहीं। सच्ची? चले? आप बहुत प्यारा गाती हैं, बहुत। सोना को फोन करके अभी बताते हैं कि तुम्हारे जीजा जी के साथ नैनीताल घूमने जा रहे हैं। अंकल जी, कौन है ये लोग? पता नहीं, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। जीजू, हेलो दी, दी आप ठीक है ना? हेलो 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 दी। उधर मोटा, उधर गाड़ी लेके चल। चलता हूँ। आपको बैठ, गाड़ी लेके चल। अंकल जी जो बैठ। चलता हूँ। आवाज बंद कर। सर, मेरी बीवी का अपहरण हो गया सर। सर चलिए सर, प्लीज सर चलिए। कब और कहाँ पर? सर, पास वाले हाईवे पे हुआ सर। कितने लोग थे? सर 2 लोग थे और सर पता नहीं सर, वो बाइक से आ रहे और मेरे सामने आके मेरी गाड़ी में आके बैठ गए सर। सर उन्होंने चाकू दिखाया, मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया सर। सर आप चलिए सर, प्लीज। गाड़ी निकालो, चलो। सर, गाड़ी पे लाश है। खोलो इसे। कैसे हुआ ये? जानते हो तुम्हारी पत्नी को किसने मारा? किसने मारा? बताओ मुझे, किसने मारा? तुमने।
क्या बकवास कर रहे हो आप? जिसमें तुम्हारे सारे परिवार वाले शामिल हैं। धी का कॉल आया था, मैंने तुरंत उठा लिया, पर धी का आवाज नहीं आ रहा था, तो मैं फोन रखने वाली थी कि मैंने ये सुना। काली कलूटी, काजल की कोठरी, तुझे क्या लगा कि मैंने तुझे अपना लिया? हाँ? तेरी वजह से ना मेरी जिंदगी मजाक बन के रह गई है, दोस्तों के बीच, घर वालों के बीच, गली में, मोहल्ले में। लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पकड़ इसको। इसका पीछे है। ले चलो इनको थाने। इतना मत रो प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? बहुत प्यार करती हूँ आपसे और बहुत खुश हूँ शादी करके। तो फिर इतना रो क्यों रही हो? तुम लड़के हो ना, नहीं समझोगे। तुम समझाने की कोशिश तो करो, क्या पता समझ जाऊं। ऐसा होता है ना, जब विदाई होती है तो एक लड़की अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी में जब प्रवेश करती है ना, तो पता है कैसे कैसे होता है, तुम नहीं समझोगे। और तुम्हारे इस पिंक लहंगे को देख के पता ही मेरे दिल में कैसा कैसा हो रहा है। हाँ, ये पिंक नहीं है, पीच कलर है। यार जो भी हो, पिंक या पीच, सच बताऊं मुझे तो फर्क समझ ही नहीं आता है। मेरे लिए तो ये सब एक ही है। ऐसे कैसे बराबर है? कितना ढूंढ ढूंढ के मैंने ये कलर सिलेक्ट किया है। मेरे लिए तो अब सब तुम ही हो ना। क्या कर रहे हो? ड्राइवर है। पहले शादी के पहले वेट करा, अब इस ड्राइवर के लिए भी वेट करूं क्या? पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा। अबे मारेगा क्या? ओए, पागल है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक है? स्वाति, तुम जानते थे? मुझे जैसे पता चला तुम्हारी शादी हो रही है, मैं अपने MBBS के एग्जाम छोड़ के यहाँ भागा चला है स्वाति। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने शादी कर ली, इंतजार नहीं किया मेरा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो स्वाति? ये क्या बोल रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? हाँ, बचपन से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सोचा था एग्जाम खत्म होते तुम्हें प्रपोज कर लूंगा, तुमने तो शादी कर ली। ये क्या बोल रहे हैं आप कार्तिक भैया? मैंने बचपन से आपको अपना बड़ा भाई माना है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती? पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारा इंतजार किया। लेकिन आप सिर्फ मेरे लिए कार्तिक भैया हो। कार्तिक, मेरी बात सुनो। उसने बोला ना वो तुमसे प्यार नहीं करती, और अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम जाओ, हमें परेशान मत करो। तो है कौन? हिम्मत कैसे इससे शादी करने की? हाँ? अभिजय, स्वाति, 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 स्वाति! आप इस कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी, गाड़ी में पीच कलर में खूबसूरत लग रही थी, अभी रेड कलर में बड़े पलटू हो। अरे नहीं, मैं पलटू नहीं हूँ। वो क्या है ना कि आप सभी कलर में बहुत ही खूबसूरत लगती हो। कौन है? ये कार्तिक ही होगा, इसे तो ठीक करना पड़ेगा। माई उसी का आइडिया था कि वो हम लोगों से पहले जाकर पंडित जी को रोक लेगी। माना कि तेरी बीवी बहुत स्मार्ट है,
और मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। मैं आपके दिल की बात समझता हूँ, लेकिन माँ मैंने स्वाति को ना बहुत ही करीब से जाना है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, मासूम है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। विजय, थाली। माँ ही तो स्वाति की थाली है। माँ ही तो स्वाति का फोन है। स्वाति कहाँ गई बेटा? स्वाति! सर ये उस कार्तिक का काम है, मुझे अच्छे से पता है। आप ना उसे अरेस्ट कर लीजिए। कार्तिक कौन है? सर बचपन से स्वाति के साथ हैप्पी होम अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, बचपन से उसका दीवाना था। आप अपनी वाइफ स्वाति की एक फोटोग्राफ और ये जो लड़का है कार्तिक, उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वहां पर लिखवा दीजिए। जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। भागने का शौक है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? हम लोगों ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ने भी आपकी वाइफ को नहीं देखा। अरे तो सर आप एरिया के सीसीटीवी चेक करवाइए ना। मिस्टर अग्रवाल, हम लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सभी एरिया का सीसीटीवी कलेक्ट करना, उसे देखना, इस सब में टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं है इंस्पेक्टर, जब तक आप ढूंढेंगे तब तक उस कार्तिक ने मेरी बीवी का। सर मैं आपके हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आप उसका फोन ट्रेस कराइए, उसके कॉलेज से आपको उसका नंबर मिल जाएगा। मैडम प्लीज, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन ये अगर परेशान होकर इसी तरह से हमारे काम में इंटरफेयर करेंगे तो। समझ गई। अरे लेकिन माँ, मैं इंटरफेयर क्या कर रहा हूँ? मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना। चुप करना। पुलिस अपना काम कर रही है ना, पुलिस को अपना काम करने दे। लेकिन माँ। क्या लेकिन कुछ नहीं। चल घर। इंस्पेक्टर साहब, आप पूरी कार्रवाई करिए। चल चल। ये लहंगा पहन ले। कौन हो तुम और क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ पे? मैं वो हूँ, मुझे कोई नहीं देखता, मुझ पर किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई और मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। हर रात हर रोज मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। अगली बार ऐसी दोबारा हरकत की ना तो सबसे पहले तेरा नाक काटूंगा और फिर तेरे कान और शक्ल का वो हाल करूंगा ना कि लोग तुझे देखकर डरेंगे, समझे? चल। और सुन, जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये कपड़ा पहन के तैयार रहना, वरना कहाँ हो तुम विजय?
तुमने तो कहा था हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो आके। ये लहंगा क्यों नहीं पहना? मैं तेरे लिए ये लहंगा नहीं पहनूंगी। अच्छा, नहीं पहने ये लहंगा। अब देख मैं क्या करता हूं। नहीं, अब तो पहनेगी ना ये लहंगा। मेकअप का सामान लाने बाहर जा रहा हूं। जब तक वापस आऊं तब तक ये लहंगा पहन लेना, वरना ऐसे ही सुहागरात मना लूंगा। विजय, खाना नहीं खाया बेटा तुमने? खाना खाओ चलो। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? कार्तिक का पता चल गया है। उसकी बॉडी एक होटल के रूम में मिली है। बॉडी? मतलब ये कि एक होटल के कमरे में कार्तिक ने सुसाइड कर लिया है। फॉरेंसिक टीम के हिसाब से उसको मरे हुए 3 दिन हो गए, यानी कि आपकी शादी वाले दिन। और स्वाति? उनकी अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बात तय है, आपकी वाइफ के गायब होने का कार्तिक से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे इसकी क्या जरूरत है? स्माइल कर, स्माइल। हाँ? हाँ? कब खराब हो जाएगा? स्माइल कर, स्माइल। आज हमारी पहली रात है, हमारी पहली सुहाग रात। क्या? हाँ, मैं मेवालाल, तुम्हारे प्यारे पति का ड्राइवर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत! कैसी रही सुहागरात? ये ले, खाना खा ले, सारा दिन का खाना है। हा? मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम रेस्ट कर लो। अरे रात को थक गई होगी ना? मैं रात को वापस आऊंगा, हमारे लिए तैयार रहना। हा? डर क्यों रही है मेरी जान? मैं हूं ना, अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्लीज
प्लीज मुझे जाने दो। अरे कहाँ जाने दो? अरे तू दुल्हन है मेरी, तुम हमेशा मेरे साथ यहीं पर रहोगी। यहाँ पे रहने में परेशानी क्या है तुम्हें? देख कितना अच्छा जगह है, ना कोई सास ससुर, ना कोई खिटपिट, ना कोई काम, बस आराम ही आराम। अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। रानी नहीं, तूने हवस की नौकरानी बना कर रखा है मुझे, यूं जानवरों की तरह बांध कर रखा है। अरे चिल्लाएगी तू? मजा आ रहा है? ये देख रही है, तेरे जिस्म की एक एक कोने पे डाल के चला दूंगा, तू तड़पेगी लेकिन मरेगी नहीं, समझे? मुझे जलाएगी? तुझे नहीं, मैं खुद को जलाऊंगी। यूं नरक भरी जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं खुद को मार लूं। तू जानती है ना, तेरे पति का वफादार ड्राइवर हूं मैं, वो मुझ पर पूरा विश्वास करता है। अगर तूने खुद को मारा तो ये एसिड तेरे पति के खाने में डालूंगा, सीधे गले से पेट तक, और वो तड़प तड़प के मरेगा, समझे? नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। अगर तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे, तुझे मेरे साथ यहीं पे दुल्हन बन के मेरे रहना पड़ेगा, समझी? आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। हाँ विजय, पूरा 1 साल हो गया और पुलिस का मानना है कि शायद वो कहीं भाग गई है, नहीं तो। माँ, पुलिस कुछ भी माने, लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्वाति मुझे छोड़ के। पुलिस क्या, मैं भी यही मानती हूँ कि वो तुझे छोड़कर जा चुकी है। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि अनाथ आश्रम में पली हुई लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गई। लेकिन अब और नहीं। कोई कुछ भी कहे, मुझे अपनी स्वाति पर पूरा भरोसा है। तो उस भरोसे के चलते तुम अपनी जिंदगी और अपने कारोबार को चौपट कर दोगी क्या? क्या हाल बना कर रखा हुआ है तुमने अपना? 1 साल हो गया तुम घर से बाहर तक नहीं निकले, फैक्ट्री तक नहीं गए तुम। अरे बिजनेस ठप हो जाएगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, और कल को अगर वो लड़की वापस आएगी तो तुम्हें इस हाल में देखकर खुश होगी? जवाब दो मुझे। मैंने तय किया है स्वाति, जब तक तुम मेरे पास वापस लौट कर नहीं आ जाती, तब तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा, ताकि जब तुम लौट कर वापस आओ तो तुम्हें तुम्हारा पुराना विजय मिले, वही विजय जिससे तुम प्यार करती थी। जो करने से तुम्हें अच्छा लगता है मैं वही सब करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास जल्दी वापस आना होगा स्वाति। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेवालाल, गाड़ी निकालो, फैक्ट्री चलना है।
दिन हो गए, कितने महीने हो गए नहीं जानती, लेकिन आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। तुम्हें अगर पता होता मेरी ये हालत है तो तुम मर ही जाते। अब तो तुम्हारे पास आने लायक भी नहीं बची हूँ मैं। हमारी बच्ची का नाम क्या रखेंगे? उठ जा बेटा, सुबह हो गई। उठो उठो उठो। माँ सुबह का सपना सच होता है ना माँ? तो फिर स्वाति का सपना देख रहा था? कब तक झूठे सपने देखकर जीता रहेगा? बेटा, अब स्वाति जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो आ जाती, नहीं तो उसे पुलिस ढूंढ निकालती। स्वाति, तुम हमारी बच्ची का नाम क्या रखने वाली थी? आशा। आज से तेरा नाम आशा है। तू मेरी आशा है। भले ही मेरी जिंदगी खराब हो गई, बट मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो मेरा आज चाइनीज खाने का मन कर रहा था। आज तो तेरा बच्चा हुआ है, भूख तो लगेगी होगी। तेरे लिए नए जोड़े के कपड़े भी लाए हैं। अरे बच्चे की खुशी में पहन के तैयार हो जा। मैं तेरे लिए चाइनीज लेके आता हूँ। वो मुझे एक कैलेंडर भी चाहिए। कैलेंडर? पर क्यों? वो आज मेरे बच्चे का बर्थडे है ना, तो यहाँ कौन सा दिन कौन सा महीना है, कैलेंडर होगा तो पता चलेगा ना कि मेरी बच्ची कितने दिन की हुई, कितने महीने की हुई। कैसा है? अच्छा है, बढ़िया। अरे हो गया तुम्हारा? ये ले, तू भी क्या याद करेगी? हाँ, तेरा कैलेंडर। आज तो एक दिन की हो गई है और ये दिन मैं तब तक गिनती जाऊंगी जब तक तुझे इस कैद से आजाद करवाकर तुम्हारे पापा विजय से ना मिलवा दूं।
हाँ मिश्रा जी, आपका काम हो जाएगा। मैंने बात कर ली उनसे, कल तक आपको फाइनल मेल आ जाएगा। जी ओके ओके, मैं भिजवा देता हूँ। स्वाति, मैं तुम्हारे वापस आने की उम्मीद में ये जिंदगी जी रहा हूँ, तुम्हारे इंतजार में। प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़ना। स्वाति का इंतजार करने के सिवा विजय के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो वही दूसरी तरफ स्वाति को कहीं न कहीं ये यकीन हो गया था कि विजय उसका इंतजार कर रहा है। स्वाति खुद को और अपनी बेटी को इस कैद से आजाद करने के लिए प्रतिबद्ध थी। दोनों उम्मीद की कड़ी पकड़े अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या उम्मीद की यह कड़ी इतनी मजबूत थी कि एक दिन वो स्वाति को विजय से मिलवा सके? तुम हो जहां के मालिक, हम फूल हैं चमन के, उपकार करना भगवन, हम शान हो वतन के, हमको है बढ़ना आगे शिक्षा का दीप लेकर, उज्जवल हो अपना जीवन पढ़ने की सीख लेकर। मेवालाल, बैग गाड़ी में रख दो। लो बेटा, नाश्ता कर लो। विजय, कानपुर से एक अच्छा रिश्ता आया है, अच्छी लड़की है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसको जरूर मिलो। क्या आप बातें कर रही हो माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा। क्या कहा तुमने? 7 साल हो गए उसे गए हुए, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई है, वो कहीं फंसी हुई है, तो मेरे पास जरूर वापस आएगी। खाक पता है तुम्हें? 7 साल हो गए उसे गए हुए और पुलिस ने भी उसकी फाइल बंद कर दी है। माँ, पुलिस ने फाइल बंद कर दी तो क्या मैं भी स्वाति के बारे में सोचना बंद कर दूं? माँ, मुझे पता है कि वो जिंदा है। अगर जिंदा है तो वो आई क्यों नहीं? मुझे तो पहले ही पता था। अनाथ आश्रम की लड़कियों के संस्कार होते ही ऐसे, भाग गई होगी किसी के साथ। मैं स्वाति के बारे में एक और शब्द नहीं सुनूंगा। और देख लेना, तेरी शादी में करके रहूंगी। भैया ऑफिस? नहीं, रनिया चलो। रानिया क्यों? अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। क्या आप गाड़ी चलाओ। ठीक है। आशा, आज से तुम्हें मैं कुछ नया सिखाऊंगी, हाँ? आपने इस कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गाड़ी में पीच कलर में खूबसूरत लग रही थी, अभी रेड कलर में बड़े पलटू हो। वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अनाथ आश्रम की लड़कियों के संस्कार होते ही ऐसे, और पुलिस ने भी उसकी फाइल बंद कर दी है। मेवालाल, गाड़ी रोको। यहाँ? हाँ, यही। तुम गाड़ी में बैठो, मुझे कुछ देर खुली हवा में सांस लेनी है। ये देखो, ये है पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या होता है? पुलिसमैन वो होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। पुलिस स्टेशन बोल के एक जगह है,
वहाँ रहते हैं पुलिस में। और ये है गाड़ी, कार। ये जो बेल सुनाई देती है ना तुम्हें, वो है स्कूल। ये देखो। स्कूल क्या होता है? स्कूल वो जगह होती है जहाँ मम्मी पापा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पापा वही दूल्हा चाचा? नहीं नहीं, वो आपके पापा नहीं है। आपके पापा का नाम है विजय अग्रवाल, 45 स्वामी समर्थ रोड। मेरे साथ साथ बोलो। पापा का नाम विजय अग्रवाल, 45 स्वामी समर्थ रोड। हाँ, गुड गुड। स्वाति, जब जब भी मैं टूटने लगता हूँ ना, तुम्हारी तस्वीर को देख के मुझे यकीन हो जाता है कि तुम वापस जरूर आओगी। पर पता नहीं क्यों आज तुम्हारी तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहीं कहीं मेरे आसपास ही हो। भैया, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बड़ी हो रही है। बेटा आशा, आप जाके सो जाओ, जाओ। अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने उसे। अरे आगे चल के तुझे बाथरूम में सोना है, उससे नई दुल्हन बनाऊंगा। आशा, इधर आओ जल्दी। आशा, एक बार इस छेद से झांक के देखो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? बाहर बहुत बड़ी लाइट चल रही है। नहीं नहीं आशा, ये लाइट नहीं, ये सन है, सूरज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जाना पड़ेगा। आशा, तुम अपने पापा विजय से मिलना चाहती हो ना? नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना है। आशा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना बेटा? बहुत। याद रखना, मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आपके विजय पापा, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना बेटा, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। तुम भी आओगे ना मेरे साथ? हाँ बेटा, लेकिन पहले आपको जाना पड़ेगा, फिर मैं आऊंगी। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। और याद रखना, मैंने बताया था ना, जैसे ही तुम बाहर जाओगी तब सूरज की रोशनी बहुत तेज आपकी आंखों में पड़ेगी। आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना, फिर सब कुछ दिखाई देने पर लग जाएगा। ठीक है। मेरी बहादुर बच्ची। हाँ, जाओ जाओ।
भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। छोटी दुल्हन सो गई क्या? वो सो गई। उसे बहुत तेज बुखार था, मैंने सुला दिया। अच्छा। हे भगवान, मैंने तेरे भरोसे अपनी बच्ची को अनजान दुनिया में भेज तो दिया, उसकी रक्षा करना भगवान, उसे विजय से मिलवा देना। प्लीज भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। हमें कल ये बच्ची मिली है। रनिया हाईवे के पास इसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। दिन भर सदमे में रही। सदमे से जब थोड़ा बाहर आई तो हमने पूछताछ में इससे पाया कि पापा का नाम विजय अग्रवाल, 45 स्वामी समर्थ रोड। तो हम आपके पास ले आए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कोई बेटी नहीं है। आशा बेटा बताओ ना। पापा विजय अग्रवाल, स्वामी समर्थ रोड। अरे ये क्या मजाक है? मेरे बेटे की कोई बेटी बेटी नहीं है। ठीक है, अगर ये आपकी बच्ची नहीं है तो हम इसे तब तक अनाथ आश्रम में रखेंगे जब तक इसके रियल माँ बाप नहीं मिल जाते। नहीं, ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी। विजय पागल मत बनो। कोई भी रोड से उठा करके बच्चे को ले आएगा, वो तुम्हारा नाम लेगा। माँ, आप जरा इस बच्ची को देखिए, इतनी घबराई हुई है वो, और आप उसे अनाथ आश्रम भेजना चाहते हैं। अगर ये बच्ची आपकी नहीं है तो हम इसे आपके पास कैसे छोड़ दें? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरी बेटी है? अगर ये आपकी बच्ची है तो हमें कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ठीक है, लेकिन जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता, ये बच्ची मेरे साथ रह सकती है ना? ठीक है। डॉक्टर, इन्हें बच्ची की मेडिकल डिटेल्स बता दीजिए। देखिए, हमने इसकी प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाए हैं, कोई भी अब्यूज का साइन नहीं मिला है। हाथ पैर में खरोच जरूर है। अजीब बात यह है कि इसे सनलाइट से काफी प्रॉब्लम है, लगता है काफी दिनों से बाहर नहीं गई है। बेटा, आपको किसने कहा कि मैं आपका पापा हूँ? मम्मी ने। और आपकी मम्मी कौन है? दुल्हन। मम्मी का नाम दुल्हन है? नहीं, मेरी मम्मी का नाम स्वाति है। ले देख लिया तूने? पहले अपनी मम्मी का नाम दुल्हन बता रही है, फिर स्वाति बता रही है। मैंने कहा ना तुझे कि लोगों ने सिखा पढ़ा कर भेजा है। माँ, बस करो। बेटा, आपने ये दूध पी लो, पापा आपके पास शाम को फिर आएंगे आपसे बात करने। पी लो। विजय तो पागल हो गया है क्या? सारी दुनिया को पता है स्वाति और तेरे बारे में, और जरूर इस बच्चे को किसी ने पढ़ा सिखा के भेजा है। और ये बच्चे की उम्र 5 से 6 साल होगी और स्वाति को गए हुए 7 साल हो गए हैं। फिर ये तुम्हारी बच्ची कैसे हो सकती है?
पता नहीं माँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि क्या कहता है तुम्हारा दिल? 7 साल हो गए तेरे नाटक देखते देखते। कान खोल के सुन लो, कल से इस घर में या तो वो बच्ची रहेगी या मैं रहूंगी। माँ, चाहे जो हो जाए, बचपन से मेरी स्वाति ने अपने माँ बाप से अलग रह के जो दर्द देखा है ना, मैं इस बच्ची को उस दर्द में नहीं ढकेलूंगा। मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। आशा, बेटा आप यहाँ पर क्यों सो रही हो? रात को दुल्ला चाचा आते हैं ना, इसलिए मम्मी मुझे यहाँ सुलाते हैं। लेकिन बेटा, अभी तो दूल्हा चाचा नहीं है ना, तो फिर आप बेड पर सो सकते हो। अगर आपको यहीं पर सोना है तो फिर मैं भी आपके साथ यहीं पर सोऊंगा। सच्ची? सच। उठो, बेल बज गई, प्रेयर का टाइम है। तुम हो जाके मालिक, हम बोले रमन के, उपकार करना भगवन, हम शान हो वतन के। बेटा, आप ऐसे रोज प्रे करते हो? स्कूल की बेल सुनाई देती है तो सारे बच्चे प्रे करते हैं। स्कूल के बच्चे? बाहर स्कूल। बेटा, आपके घर के बाहर स्कूल है? मम्मी ऐसा बोलते हैं। बेटा, मम्मी ने और क्या कहा आपसे? और मम्मी ने कहा कि पापा को पिंक एंड पीच कलर में फर्क नहीं समझता, उनका फेवरेट कलर रेड है। तुम्हारे इस पिंक लहंगे को देख के भाई मेरे दिल में कैसा कैसा हो रहा है। ये पिंक नहीं है, पीच कलर है। पिंक और पीच, ये तो सिर्फ स्वाति को पता था। स्वाति ही है, मेरी स्वाति। हमें कल ये बच्ची मिली है, रनिया हाईवे के पास इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। पुलिस को जहाँ आशा मिली वहीं कहीं आसपास स्वाति भी होगी, किसी स्कूल के पास। बेटा, बेटा मैं आपका पापा हूं ना, आप मम्मी के पास चलोगी? चलो, मम्मी को लेकर आना। उठे कि नहीं हो? वो उसे आज भी बहुत बुखार है। तू मुझे बेवकूफ बना रही है। आशा कहाँ है? बोला, आशा कहाँ है? बता दे। बता दे, इस बंद कमरे से वो भागी कैसे? नहीं बताएगी तू? बता। ये क्या है? मेरे साथ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने तो वैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुझे जो करना है अब कर ले, लेकिन तुझे आशा कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। मेवालाल तू स्वाति, विजय, ये मेरी आशा है, इसकी वजह से मैं तुमसे मिल पाई हूँ दोबारा। स्वाति, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी आशा है।